हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गीस और आज हमारे रूट वर्ड्स का सेशन नंबर 23 है। आज के रूट वर्ड्स के साथ आज के क्लास के साथ हमारे 230 रूट वर्ड्स तैयार हो जाएंगे विच विल बी मिनिमम 2300 वर्ड्स इन इंग्लिश वोकैबुलरी। 2300 वर्ड्स इन इंग्लिश वोकैबुलरी आप जानते हो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन हमने इन 2300 वर्ड्स को लर्न नहीं किया है। हमने क्या किया, हमने ये रूट वर्ड्स लर्न किए हैं। और रूट वर्ड्स भी ऐसे नहीं लर्न किए कि एक दिन में हमने 50 लर्न कर लिए, एक दिन में हमने 100 लर्न कर लिए। हम रोज़ जो हैं 10 रूट वर्ड्स सीखते हैं, जो धीरे धीरे आज अब जाके 22-30 रूट वर्ड्स हो चुके हैं। सो डेफिनेटली 23 क्लासेस हो चुके हैं, पीछे हमने 22 क्लासेस किए हैं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप वापस जाके फर्स्ट क्लास से देखो। डेफिनेटली कहीं से भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर क्लास कवर करोगे तभी जाके आपके रूट वर्ड्स कंप्लीट होंगे एंड आपकी वोकैबुलरी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। ऑलराइट, वी कम टू द फर्स्ट वर्ड, पायर या पायरो। ये वर्ड जब भी यूज होता है ये फायर, आग से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल पायरोमीटर। ओके पायरोमीटर। व्हाट इज पायरोमीटर? मीटर मैंने आपको पहले ही बताया है, मीटर जहाँ पे भी यूज होता है उसका मतलब है कि कोई मेजरमेंट से रिलेटेड है। कितना हीट है एक पर्टिकुलर चीज़ में या एक पर्टिकुलर प्लेस में या कहीं भी इन जनरल, उसको हम जब मेजर करते हैं तो उसके लिए हम पायरोमीटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वाड या क्वाड्री। ऑलराइट, इसका मतलब है 4। हमने कुछ वर्ड्स सीखे थे जैसे कि डेक 10 होता है, ऑक्ट 8 होता है, हेक्स 6 होता है, राइट? ऐसे हमने कई सीखे थे। सेंट 100 होता है। वैसे ही आज हम नया सीखते हैं क्वाड। ऑलराइट, क्वाड या क्वाड ये होते हैं 4। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रूप्ड। ऑलराइट, इसका मतलब है कि 4 गुना ज्यादा हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है क्वाट। पहला है क्वाड, नेक्स्ट है क्वाट। क्वाट का मतलब है 1/4। ऑलराइट, 1/4, 1/4, उसको हम इंग्लिश में क्वाट बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है क्विन या क्विंट। इसका मतलब है 5। ऑलराइट, इसमें एक और हमारा एड ऑन हो गया क्विंट, दैट इज 5। नाउ इधर लिखा है क्विंटेट। क्विंटेट का मतलब है कि 5 टाइम्स होना या 5 टाइम्स मल्टीपल होना। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेडियो। रेडियो जब भी यूज होता है दैट इज रिलेटेड टू समथिंग जिसमें रेडिएशंस होते हैं। ऑलराइट, जिसमें से रेडिएशंस निकलते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम कभी भी किसी भी रूम में या कहीं भी ऐसे नॉर्मली नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसमें से रेडिएशंस निकलते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैम या रैमी। इसका मतलब है ब्रांचेस। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है उसमें से और भी निकल आए हैं ब्रांचेस जो होते हैं, जो पेड़ में ऐसे ब्रांचेस होते हैं उसको बोलते हैं ब्रांच। जो पेड़ में ऐसे निकलती हैं टहनियाँ उसकी, उसको ब्रांचेस बोलते हैं एंड उसको हम इंग्लिश में रैम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैमिफाई। रैमिफाई क्या होता है? रैमिफाई, अब आप ये सोच रहे होंगे पेड़ पे भी क्या रैमिफाई, पेड़ का भी एग्जाम्पल हम रैमिफाई में लेते हैं? नहीं। रैमिफाई क्या होता है? एक स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है ना? प्रिंसिपल का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो पूरे स्कूल का ख्याल रखे, पूरे स्कूल को मैनेज करे, स्कूल में सारे टीचर्स पढ़ा रहे हों और स्कूल में बच्चे आ रहे हो, डिसिप्लिन हो, कई सारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं प्रिंसिपल के। अब प्रिंसिपल एक ही होता है, वो इतने बड़े स्कूल को कैसे मैनेज करेगा? तो वो क्या करता है, वो रखता है कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स को, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, ऐसे कुछ लोगों को रखता है। नेक्स्ट वो रखता है टीचर्स को, फिर वो रखता है हमारे 4th क्लास एम्प्लॉयज़ को, हमारे पियंस को, है ना? अब
एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर्स देखते हैं कि स्कूल में डिसिप्लिन है, टाइमिंग्स है कि नहीं है। टीचर्स क्या देखते हैं? टीचर्स देखते हैं कि उनका काम क्या है। उनका काम है पढ़ाना, बच्चों को संभालना, बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों के साथ तमीज़ और तहजीब बच्चों को सिखाना और उनके साथ रहना। फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं? फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ ये देखते हैं कि स्कूल साफ़ हो, पानी, वाटर बॉटल्स भरने के लिए वाटर कूलर्स में पानी होने चाहिए, सब कुछ वर्किंग होना चाहिए। जो प्लेग्राउंड होता है वहाँ पे अच्छे से ग्रूम्ड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि झाड़ें उगते आ रहे हैं। सब कुछ अच्छे से क्रॉप्ड अप होना चाहिए, फ्लावर्स उग रहे हो, पॉट्स लगे हो, क्लीन होना चाहिए, है ना। तो प्रिंसिपल का पूरा काम प्रिंसिपल का ही था, लेकिन प्रिंसिपल ने क्या किया? प्रिंसिपल ने उनको बांट दिया। तो इसको हम बोलते हैं रैमिफाई करना, कि बहुत सारा काम है, काम बांट दिया, तो इसको बोलते हैं रैमिफाई करना। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट वर्ड है री। री का मतलब है फिर से, अगेन। फॉर एग्जाम्पल रिबाउंड। रिबाउंड क्या होता है? अगर कभी आप कोई बॉल ऐसे नीचे फेंकोगे तो वो उछल के वापस आती है ना। फेंका आपने नीचे, फिर वो वापस उछल के वापस आती है, उसको बोलते हैं रिबाउंड करना। ऑलराइट, एक वर्ड है रिपीट, है ना। एक वर्ड है रिपीट। रिपीट का क्या मतलब है? रिपीट का मतलब है दोहराना, राइट। कोई भी चीज को दोबारा से दोहराओ, उसी के लिए हम री यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेज। रेज का मतलब है कहीं किसी को गाइड करना या किसी को रूल करना। फॉर एग्जाम्पल रीजेंट। रीजेंट कौन होता है? रीजेंट वो इंसान होता है जो जो राजा या रानी की अनुपस्थिति में काम करता है, वो प्रजा को जो है वो हैंडल करता है, रूल करता है। किंग एंड क्वीन है नहीं, कहीं गए हुए हैं, नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में एक रीजेंट होता है जो ख्याल रखता है कि उनकी जो प्रजा है उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, सब कुछ अच्छे से पीसफुली चलता रहे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेट्रो। रेट्रो का मतलब है बैकवर्ड, ठीक है। एक्सपल्शन लिख के रखा है, ये गलत लिखा है इधर। रेट्रो का मतलब है बैकवर्ड या पीछे। अब रेट्रो म्यूजिक, रेट्रो म्यूजिक, ऑलराइट। रेट्रो म्यूजिक क्या होता है? जो हमारे 70s के गाने हैं, 60s के गाने हैं, है ना, जो हिंदी के 70s 60s के गाने हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे लगते हैं सुनने में, सूदिंग होते हैं। वो गानों को इंग्लिश में रेट्रो म्यूजिक बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पीछे पहले के गाने हैं। वो आज हम 2023 में हैं, वो गाने 60s के, 70s के, कितने साल हो गए, तो बहुत पुराने गाने हैं, तो उनको बोलते हैं रेट्रो म्यूजिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा राइन या राइनो। इसका मतलब है नोज, ठीक है। राइन या राइनो जहां यूज होता है, समझ जाइएगा कि नोज के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी क्या होता है? राइनोप्लास्टी एक प्लास्टिक सर्जरी होती है, एक सर्जरी होती है जिसमें नोज की सर्जरी होती है। नोज किसी के तिरछे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, किसी को पसंद नहीं होते अपने नोज। किसी भी तरह के नोज हो, किसी भी फॉर्म में हो नोज, कि लंबे छोटे जैसे भी हो, सबके नोज सही काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती नोज में। लेकिन कई लोगों को प्लास्टिक सर्जरी करवानी पसंद है कि अपने नोज को वो अपने हिसाब से, उनको जैसे नोज पसंद है वैसे वो बना पाए। ऑलराइट, तो उसको बोलते हैं हम राइनोप्लास्टी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रोड या रोडो। इसका मतलब है रेड। अब यहाँ पे है रोडोप्सिन। ऑलराइट, रोडोप्सिन क्या होता है? ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझाऊंगी। रोडोप्सिन हमारे आंखों में ना एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। रेड, रोडो जहाँ पे अभी आएगा वो लाल से रिलेटेड है। ऑलराइट, हमारे आंखों में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, जो हमारी रेटिना होती है ना, जो हमें कई अलग अलग कलर्स की होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ग्रीन होती है, ब्लू होती है, ग्रे होती है, उसमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। वो पिगमेंट क्या होता है? वो पिगमेंट मदद करता है हमें देखने में। अगर हम अभी अपने चारों तरफ देख पा रहे हैं, अगर हम अभी ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि हमारे आंखों में रोडोप्सिन है। ऑलराइट, वो रेड कलर का होता है।
ओके एक बार जो है हम दोबारा से पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है हमारा पायर या पायरो, जिसका मतलब है फायर, फॉर एग्जांपल पायरोमीटर जो हीट को मेजर करता है। नेक्स्ट है क्वाड, क्वाड्री, इसका मतलब है 4, जिसका एग्जांपल है क्वाड्रूप्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वार्ट जो होता है 4, इसका एग्जांपल है क्वार्टर। नेक्स्ट है क्विन या क्विंट जो होता है 5, फॉर एग्जांपल क्विंटेट। नेक्स्ट है रेडियो जो होता है रेडिएशन, रेडियो एक्टिव। रैम या रैमी जो ब्रांच होता है, फॉर एग्जांपल रैमिफाई। री जिसका मतलब है अगेन, फॉर एग्जांपल रिबाउंड, रिपीट, रेजोनेट, एनीथिंग। नेक्स्ट है रेज, रेज का मतलब है गाइड करना या रूल करना, एग्जांपल रीजेंट। नेक्स्ट है रेट्रो, रेट्रो का मतलब है बैकवर्ड या पीछे जाना, पिछले ज़माने में, पहले के टाइम पे। उसका एग्जाम्पल है हमारा रेट्रो म्यूजिक। लिख दूं मैं यहाँ पे? रेट्रो म्यूजिक। ऑल राइट। नेक्स्ट है हमारा राइन या राइनो जो होता है हमारे नोज से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल राइनोप्लास्टी। एंड लास्ट है हमारा रोड या रोडो जो होता है रेड, फॉर एग्जाम्पल रोडोप्सिन। ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। आप प्लीज़ इनका फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो जो है आप इनको अपने कॉपीज़ में लिख लीजिए, बट प्लीज़ कहीं तो आप इनको नोट डाउन या सेव करो कि आप जब इनको लर्न करने बैठो तो आपके लिए आसानी हो। दिन के अगर आप 10 भी लर्न करते हो, 15 लर्न कर लो तो बहुत है। फिर आप क्या करोगे, इनको लर्न करने के बाद इनको प्रैक्टिस कैसे करोगे? जो न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते हैं, हमारे पास बुक्स है जो हम पढ़ते हैं, हमारे पास प्रैक्टिस सेशंस में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस करते हैं या हम क्लोज टेस्ट लगाते हैं, उनमें प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि कौन से वर्ड में कौन सा रूट वर्ड आ रहा है, ऐसे करके प्रैक्टिस करो। हर वर्ड में कोई ना कोई रूट वर्ड आएगा, बिना रूट वर्ड के कोई वर्ड बनेगा नहीं। तो हर वर्ड, अगर आपने 5 लाइन का कोई पैराग्राफ भी पढ़ लिया ना, उसमें भी आपको इतने रूट वर्ड्स प्रैक्टिस करने के मिलेंगे कि आपकी आदत बन जाएगी। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। प्लीज डू लर्न देम, नहीं तो इंग्लिश नहीं सुधर पाएगी। सिर्फ इंग्लिश में यही पार्ट होता है जो आपको लर्न करना होता है, इसके बाद सब कुछ प्रैक्टिस के थ्रू आता है। थैंक यू सो मच।